डबल खाना मिलेगा, इसलिए फटना नहीं। ओके, सो लीडर क्या होता है? नंबर 1 10 टॉपिक्स यहाँ पे हम कवर करेंगे लीडरशिप के बारे में। अगर आप स्पेलिंग लिखोगे इसका फोटो हम निकाल सकते हैं। लीडरशिप, हु इज अ लीडर? लीडर कौन होता है? जो लीड करता है, जो लीड करता है, खुद को लीड बाय एग्जांपल। लीडर वही होता है वॉक द टॉक, जो बोलता है वही करता है, और जो करता है वही बोलता है, वही लीडर होता है। जो लीड करता है खुद की टीम को, वो लीडर होता है। प्रोसेस को फॉलो करता है, सिस्टम को फॉलो करता है, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, सीनियर को फॉलो करता है और डेली बेस पे एक्टिविटीज करता है, वो लीडर होता है। टीम में एग्जाम्पल क्रिएट करता है, टीम के सपनों के लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं, यानी जान लगाता है, दिन रात मेहनत करता है टीम के लिए, टीम को एजुकेट करता है, टीम को मोटिवेट करता है, टीम को इंस्पायर करता है, टीम के दुख दर्द बांट लेता है, टीम के सपनों के ऊपर काम करता है। टीम को लगता है ये मेरे लिए बाहुबली है, टीम के लिए लगता है ये मेरे लिए मसीहा है, टीम के लिए लगता है ये मेरे भगवान है, टीम के लिए लगता है कि यस ही इज दैट ओनली वन पर्सन हु कैन फुलफिल माय ड्रीम्स। लीडर वो होता है जो लीड करता है, लीड बाय एग्जांपल। तो आज से एक शब्द ध्यान रखना है, एक वर्ड ध्यान रखना है, इंटेग्रिटी कहते हैं। इंटेग्रिटी इंग्लिश में इंटेग्रिटी का मतलब होता है आज से हम जो शब्द देंगे हमारे सीनियर को, कंपनी को, फैमिली मेंबर्स को, खुद को, किसी के साथ भी पाए ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो वो शब्द पूरा करना, नहीं तो शब्द देना नहीं। चलेगा ऐश्वर्या? यस। मुंह से निकला हुआ शब्द पूरा करना है, नहीं तो शब्द देना नहीं, कमिटमेंट देना नहीं। लीड बाय एग्जांपल, एल मींस लीड बाय एग्जांपल। एजुकेट, आज से लगातार एजुकेशन देना है और एजुकेट करना है टीम को। मोटिवेशन तो टेम्पररी होता है, इंस्पिरेशन टेम्पररी होता है, सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर आदमी का सपना है, हमारे प्रॉब्लम से हमारे सपने हैं, तो वो सपनों को पूरा करने के लिए, प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए, सॉल्यूशन के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। एजुकेशन, एजुकेट करना है। टीम के जितने भी प्रॉब्लम है 1-on-1 करो, 1-to-1 करो, और उनका बिजनेस क्यों आगे नहीं आ रहा है, उनके सपने पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं, पीवी क्यों नहीं आ रहा है, क्लोजिंग क्यों नहीं हो रहा है, नेक्स्ट लेवल पे क्यों नहीं जा रहे हैं, इसलिए उनको 1-to-1 करके जितने भी प्रॉब्लम है निकालो और उसके लिए एजुकेट करो। एक्टिवेट करना, एक्टिवेट वो कर सकता है वो लीडर जो खुद एक्टिव होता है। पहले हमें खुद एक्टिव होना पड़ेगा, डीएक्टिव से एक्टिव होना पड़ेगा, बाद में ड्रीम्स, खुद के ड्रीम्स के लिए काम करना और टीम के ड्रीम्स के लिए काम करना। टीम को लगातार ये महसूस होना चाहिए कि यस ही इज माय सीनियर और ये मेरे सपनों के लिए काम कर रहा है, ऐसा विश्वास उनके अंदर आना चाहिए। एक्टिव ड्रीम्स, एनर्जी कभी कम नहीं होनी चाहिए, एंड देन रिजल्ट्स पर काम करना। स्ट्रेटजीज ऑन पेपर, एक्शन प्लान बनाना, ऑन पेपर स्ट्रेटजीज तैयार करना। और आता है हार्ड वर्क, काम हार्ड वर्क होता है, बाद में स्मार्ट वर्क यानी टीम वर्क। 2 वर्क हो गए, तीसरा वर्क होता है टीम, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, टेक्नोलॉजी वर्क। तीसरा, चौथा एक वर्क होता है हार्ट वर्क, हार्ट यानी दिल से काम करना। और 5वां वर्क होता है हर्ट वर्क। हर्ट यानी लोगों को दुखी करके, दुख देके कुछ लोग काम करते हैं, तो किसी का दिल दुखाना नहीं है। तो हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और हार्ट वर्क यानी दिल से काम करना है, हार्ड वर्क। बात आता है इंप्लीमेंट करो। आज सर ने जो सिखाया है, जो सीखने को मिला है, और आज तक आपने जो ज्ञान लिया है, वीडियोस देख के, किताबें पढ़ के, जो भी आपने ज्ञान लिया है उसको इंप्लीमेंट करना है और एक मकसद के लिए काम करो। सर ने बहुत ही बढ़िया सेंटेंस सर ने कहा है कि आज हमें थैंक यू कहना है, हम जिंदा है इसलिए। कोरोना के समय में लोगों के पास सत्ता थी, संपत्ति थी, पैसा था, सब चीजें थे, नाम था, शोहरत था, इज्जत था, बहुत बड़ा एम्पायर इन्होंने खड़ा किया था, लेकिन लोग नहीं रहे, चले गए। तो आज हम जिंदा है, हमारे अंदर ब्रीथिंग प्रोसेस चालू है, इसका मतलब एक ही होता है कि भगवान को, नेचर को, गॉड को, अल्लाह को, जीसस को
हमारे इस बॉडी के माध्यम से हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए, हमारे देश के लिए, इस धरती के लिए, इस पृथ्वी के लिए और हमारे नियर एंड डियर के लिए, फैमिली के लिए अभी कुछ ना कुछ भी करना रोज बाकी है, वो रोज पूरा करना है। उसका मतलब होता है पर्पस। वर्क ऑन योर पर्पस। पर्पस के लिए काम करना है। जिंदगी मिली है और जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, बराबर। जिंदगी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन इस जिंदगी का तो हम कल्याण करते हैं, तो उत्कर्ष करते हैं, उद्धार करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं। पर्पस के लिए काम करो, एक मिशन लेकर काम करो, लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। एक लीडर वही होता है एक सोल्जर के माफक। जो सोल्जर होता है दिन रात मेहनत करता है, सोल्जर जो फाइट करता है। हमारे ब्लड रिलेशन नहीं है बहुत सारे सोल्जर, लेकिन वो सोल्जर बारिश, धूप, छाव, ठंडी ये सब चीजें नहीं देखते, ठंड नहीं देखते, लेकिन दिन रात देश के लिए, लोगों के लिए, हमारे लिए आज वहां पे वो रेडी है, तैयार है। तो सोल्जर वही होता है जो देश के लिए काम करता है। तो हम भी लोगों की भूख, लोगों के सपने, लोगों के दर्द हम दूर कर रहे हैं और लोगों के सपने पूरे करने के लिए एज अ सोल्जर हमारे अंदर विनिंग एटीट्यूड। लीडर वो होता है जिसके अंदर विनिंग एटीट्यूड होता है। लीडर वो होता है जिसके अंदर चैंपियन एटीट्यूड होता है। लीडर वो होता है जिसके अंदर कमांडो एटीट्यूड होता है। लीडर वो होता है जिसके अंदर फाइटर एटीट्यूड होता है। लीडर वो होता है जिसके अंदर गो-गेटर एटीट्यूड होता है। एक बार ठान लिया, हर हाल में, हर काल में मैंने जो सपना देखा है वो पूरा करना है, चाहे जिंदगी तकलीफ होने दो, चाहे जिंदगी कितना आए हो, चाहे जिंदगी प्रॉब्लम होने दो, लेकिन मैंने ठान लिया है, मैंने डिसाइड किया है, ये पूरा करके रहूंगा। चाहे कोई साथ में हो या नहीं हो, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी ऑल द टाइम। मैं हर समय खुद को सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। लीडर वो होता है जो गो गेटर। लीडर वो होता है कैन डू, आई कैन, हर समय बोलता है। लीडर वो होता है हर समय लगातार पॉजिटिव होता है। लीडर वो होता है जो लगातार गो गिवर, यानी लोगों को देना है, जो सीखा है, जो जाना है, जो जान लिया है, जो समझ लिया है आज तक और आखिर दम तक। मुझे मेरे आजू बाजू में जितने भी लोग हैं उनको देना है, उनको जो एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा देना है। और मैं क्या दे सकता हूँ और कितना दे सकता हूँ, ये सोच लीडर के अंदर होती है। आप सब लोग ऐसा सोल्जर, कमांडो, फाइटर, गो-गेटर, पॉजिटिव, क्रिएटिव, विनिंग एटीट्यूड वाला लीडर बनना चाहते हो, यस। आखिर दम तक सोल्जर ध्यान में रखना है। एक ड्रीम सोल्जर तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर है। हमारे अंदर जो सपनों का सोल्जर है उसको जगाना है। लीडर वो होता है जो दो टाइप के लीडर है। दिमाग में जा रहा है यस। बाजू जो बैठा है उसको बोलो दिमाग में जाता है या दिमाग में जाता है? दिमाग में जाता है। थोड़ा टाइम तो ऊपर गया ना, नहीं जा रहा। दिमाग में घुस रहा है ये तो यस, दिमाग में जा रहा है ये तो यस, अंडरस्टैंड हो रहा है ये तो यस। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आना चाहिए लीडर का काम क्या होता है। हाँ, लीडर के दो तरीके के लीडर्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीडर। नंबर 1 एक्टिविटी ओरिएंटेड। एक्टिविटी यानी बहुत काम किया और बहुत काम करते हैं, ऐसा दिखाते हैं सीनियर को, कंपनी को, फैमिली को, ऑफिस में मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मैं बहुत ही काम कर रहा हूँ, ऐसा दिखाते हैं, लेकिन एक रिजल्ट कुछ नहीं लाते। दूसरा टाइप होता है रिजल्ट ओरिएंटेड, जो रिजल्ट के लिए काम करते हैं, रिजल्ट के लिए। इसलिए टोनी रॉबिन्स ने एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला बनाया। उनके जब मैंने किताबें पढ़ी थी 2007-8 में, अवेकन द जायंट विदिन यू, अनलिमिटेड पावर, तो उस किताब में उन्होंने एक फॉर्मूला बताया था। सुनना चाहते हो यस? तो पहला फॉर्मूला, पहला वर्ड है सेट योर गोल। एक गोल सेट करो, दिन का गोल। आज कितने मीटिंग करना है, आज कितने रील लाना है, आज कितने लोगों को फॉलो देना है, आज कितने लोगों को सपोर्ट करना है। डिसाइड करो, दिन शुरू होने से पहले ही ऑन पेपर लिख लो और दिमाग में ठान लो कि आज मुझे ये काम करना है। फर्स्ट आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क्स। ओके, जो भी है। नंबर 1 सेट योर गोल, डेली, वीकली, मंथली और एनुअली। नंबर 1 सेट योर गोल। नंबर 2, जो गोल सेट किया है उसके लिए कौन कौन से काम करना जरूरी है, मस्ट है। आई मस्ट टेक दीज एक्शंस, ये काम तो करना जरूरी है। अगर मुझे 2 मीटिंग करना है शाम को 6 बजे 8 बजे, तो सुबह 10 बजे मुझे पता होना चाहिए, 11 बजे मुझे पता होना
चाहिए। अगर मैं 10 फोन कॉल लगाता हूँ तो 2 मीटिंग 2 अपॉइंटमेंट सेट होते हैं, तो मुझे 10 कॉलिंग करना पड़ेगा, 10 बजे से पहले 10 कॉलिंग। और बाद में अगर मेरे पास समय है, मैं पार्ट टाइम करता हूँ या फुल टाइम करता हूँ, तो मेरे टीम में जितने भी लोग हैं, एक्टिव लीडर्स है, स्ट्रक्चर के हिसाब से उनसे यही डुप्लीकेट करके लेना पड़ेगा। सो फर्स्ट थिंग, सेट योर गोल एंड सेट योर एक्शंस। कौन से एक्शंस लेना है? नंबर 2। नंबर 3, एंड ऑफ द डे बिफोर गोइंग टू स्लीप, सोने से पहले एनालिसिस करना है। तीसरा वर्ड है एनालिसिस, कि आज दिन भर मैंने सुबह में जो डिसाइड किया था और मैंने जो एक्शन लिया है, सही में जो डिसाइड किया था वही उसी तरह से रिजल्ट आए हैं या नहीं, एनालिसिस करना है। अगर रिजल्ट आए हैं तो खुद को शाबाशी देना, शाबाश बोलना, कॉन्ग्रेचुलेट करना, और रिजल्ट नहीं आए हैं तो वहीं पे रुकना और वहां पे मंथन करना, मनन करना, एनालाइज करना, एनालिसिस करना, क्रॉस चेक करना कि कहां पे गलती से गलतियां की है, कौन से मिस्टेक्स मैंने किए, ऐसा कौन सा वर्ड, कौन सा डायलॉग, कौन सा क्लोजिंग, कौन सा शब्द मैंने यूज नहीं किया जिसकी वजह से मुझे जो रिजल्ट चाहिए थे वो रिजल्ट नहीं मिले। क्या करूं मैंने जो डिसाइड किया है वो रिजल्ट लाने के लिए क्या कर सकता हूं, और ऐसा सोचना है। रिजल्ट ओरिएंटेड लीडर हर दिन लगातार रोज डेली बेस पे क्रॉस चेक करता है। आपको भी डेली बेस पे क्रॉस चेक करना है। सब लोग तैयार है? डेली बेस पे क्रॉस चेक करना है। और एडवांस लीडर बनने के बाद डेली बेस पे नहीं, आवरली यानी आवरली यानी हर घंटे के बाद लास्ट 1 घंटे में मैंने क्या काम किया है, लास्ट 1 घंटे में मैंने कौन सा काम किया है, लास्ट 2 घंटे में मैंने क्या काम किया है, सही में मेरा जो गोल है उस गोल के हिसाब से एम आई गोइंग ऑन राइट में, राइट ट्रैक पे है, मेरी गाड़ी राइट ट्रैक पे है, मेरे एक्शंस राइट डायरेक्शन के साथ है या नहीं, क्रॉस चेक करना है हर घंटे के बाद। लीडर का काम यही होता है, लोगों से करके लेना। लीडर का काम होता है लीड बाय एग्जांपल, लीडर का काम होता है लीड करना, पहले खुद फील्ड पे उतरना। लीडर का काम होता है प्रॉपर पॉजिटिव क्रिएटिव रिजल्ट क्रिएट करना। रिजल्ट का काम होता है टीम को सपोर्ट करना। रिजल्ट का काम होता है टीम के लिए काम करना। रिजल्ट का काम होता है, लीडर का काम होता है और मैसिव लेवल पे सक्सेसफुल लीडर्स क्रिएट करना, यही लीडर का काम है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट काम लीडर का होता है एवरीडे मीटिंग, रोज मीटिंग। हफ्ते में 1 बार मीटिंग करोगे, 8 दिन में 1 बार मीटिंग करोगे, 4 दिन में 1 बार मीटिंग करोगे, 15 दिन में मीटिंग करोगे। कभी कभी मीटिंग करने से कभी कभी रिजल्ट आता है। अगर रोज रिजल्ट चाहिए, रोज, इफ यू वांट एवरीडे रिजल्ट, सो वी मस्ट टेक एवरीडे एक्शंस। रोज रिजल्ट चाहिए, रोज काम करना पड़ेगा। आने वाले 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए लगा दो काम करने के लिए। 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा, हर समय दिल की हर धड़कन से और रग-रग से आवाज आना चाहिए कि मैं अभी जो टारगेट किया है, मैंने जो सपना देखा है, जो कमिटमेंट किया है फैमिली को और जो कमिटमेंट किया है टीम को, वो सपना पूरा करने के लिए मैं तैयार हूँ। आर यू रेडी? यस, फैंटास्टिक। सो रोज एवरीडे मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। And my dear friends, no one can motivate you until you motivate yourself. कोई कितना दिन आदमी मोटिवेट करेगा? आजकल का भी अगर आईफोन 13 आया है, अगर 1.5 लाख का भी फोन है, राइट, और उसको चार्जिंग नहीं है तो वो डब्बा बन जाएगा। कितने दिन लोग दूसरे लोग हमें मोटिवेट करेंगे? सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो वन कैन मोटिवेट यू until you motivate yourself. Self motivation is very important. Self purpose is very important. Self inspiration is very important. आपका खुद का पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। और पुश का मतलब होता है PUSH, push until something happen। जब तक कुछ नहीं बनता, यानी जब तक हम कुछ नहीं बनते तब तक खुद को पुश करते रहना है, खुद को पुश करते रहना है। ट्रिगर पॉइंट होता है, ट्रिगर पॉइंट एनएलपी में हमें सिखाया है। ट्रिगर पॉइंट क्या पॉइंट होता है? हर आदमी के लाइफ में ऐसा कुछ तो भी है जिसकी वजह से वो आदमी अंदर से उसके अंदर आग लगती है। 2 शब्द लिखिए, जैसे कि मेरे अंदर बहुत आग लगती है कब? जब मैं तिरंगा ध्वज देखता हूँ तो और आग लगती है और पॉजिटिव होता हूँ। जब मैं मेरे माता पिता का फोटो देखता हूँ, जिस बैकग्राउंड से सिचुएशन से आया हूँ, वो देखने के बाद और अंदर से आग लगती है और किताबें पढ़ता हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ और लोगों को कॉलेज करता हूँ और मीटिंग करता हूँ और ट्रैवलिंग करता हूँ और खुद के ऊपर काम करता हूँ। ऐसे कौन कौन से ट्रिगर्स आपके लाइफ में? कोई गाना सुनने के बाद किसी को इतना अंदर से आग लगता है तो वो गाना सुनने के बाद आदमी सेल्फ मोटिवेटेड बनता है। अगर बीवी का फोटो देखा तो बहुत अंदर से आग लगती है, सेल्फ मोटिवेटेड, यानी शादी के शुरुआती में, बराबर।
कितना खुश हो रहे लोग। बराबर, अगर बच्चों का फोटो देखा, हमारे बच्चों के फोटो देखे फैमिली के, तो वो बहुत अंदर से आग लगती है। कोई लोगों को ड्रीम्स के फोटो देखने के बाद बहुत अच्छा लगता है। यस और यस। तो आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है? आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है वो लिखो, 2 शब्द लिखो, छोड़ो लिखो, नोट डाउन कीजिए। ऐसा कौन सा वर्ड है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप लगातार सेल्फ मोटिवेटेड बनोगे, लगातार एनर्जेटिक बनोगे, लगातार फील्ड पे काम करने के लिए तैयार होगा? ऐसा कौन सा शब्द है? फैमिली, देश, राष्ट्र प्रथम, या कोई भी हो सकता है। आपके आइडियल्स हो सकते हैं, आपके आइडल्स हो सकते हैं, आपके रोल मॉडल हो सकते हैं, आपके फैमिली हो सकती है, आपका टीम हो सकता है, आपका वजूद हो सकता है, आपकी सोसाइटी हो सकती है, आपका कम्युनिटी हो सकता है, कोई भी होने दो। कोई गाना हो सकता है, कोई स्टेटमेंट हो सकता है, कोई कोटेशन हो सकता है, कोई थॉट हो सकता है। आपको वो ट्रिगर पॉइंट और उसको सामने रखना है, जहां पे आप फाइलिंग करते हो ना घर पे, उसके सामने वो पॉइंट्स रखना है जो लगातार आपके आंखों के सामने वो दिखाई देना चाहिए। सो पुश अंटिल समथिंग हैपन। हु एम आई? मैं आपको एक सवाल करने वाला हूं, हु एम आई? ध्यान दीजिए, कौन हूं मैं? तो आपको जोर से जवाब देना है, आई एम अ लीडर। ओके, सवाल ध्यान में आया? यस। कौन हूं मैं? I am a leader. तो लैंग्वेज के साथ बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करना है। लैंग्वेज यानी आई एम अ लीडर, बॉडी लैंग्वेज यानी आई एम अ लीडर। ओके, सिर्फ बाजू वाले को धक्का मारना नहीं है। ओके, तो और बॉडी लैंग्वेज यूज करना है। तो कौन हूं मैं? दोनों हाथों से आई एम अ लीडर। ओके, चलेगा? Yes. और बॉडी लैंग्वेज यूज करना है लैंग्वेज के साथ, तो खड़े रहना है, आई एम अ लीडर। यस, चलेगा? यस। ओके, और ध्यान दीजिए, यह एक्टिविटी करते समय आप सब लोगों के आंखें बंद होने वाली है। आपको आंखें बंद करना है, यू हैव टू क्लोज योर आईज। आपको आपके आंखें बंद करना है, और आंखें बंद करते समय मैं बैकग्राउंड में बहुत ही बढ़िया म्यूजिक लगाने वाला हूँ, और ये म्यूजिक के साथ मैं इंस्ट्रक्शन भी देने वाला हूँ, और इंस्ट्रक्शन के साथ बॉडी में जो लेवल्स होते हैं ना, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा लेवल, राइट? अल्फा लेवल यानी मेडिटेशन की ट्रांस लेवल, पूरा रिलैक्सेशन हो जाएगा, और हमारे बॉडी में, मन में, दिल में जितने भी निगेटिविटी है, जितने भी निगेटिविटी बाहर निकलेगी, और जिनके आंखें खुली है उनके अंदर घुस जाएंगे। कोई लोग क्या करते हैं, एक आंख खोल के देखते हैं, बालक क्या करते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाला, राइट? इंस्ट्रक्शन देने वाला हूँ, तो आपको जोर से आई एम लीडर बोलना है। चलेगा? यस। आंख खोलने से क्या होगा? दूसरे की नेगेटिविटी आएगी, हमारी खुद की नेगेटिविटी कम है क्या? यस। तो आंख खोलना नहीं जब तक मैं कहता नहीं तब तक। चलेगा? यस। देखो, ब्रेन एक होता है, उसके 14 पार्ट्स होते हैं, 14 पार्ट्स, राइट? और 2 मेन पार्ट होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में अभी मैं जो बात करने वाला हूँ, सेंटेंसेस बोलने वाला हूँ, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग होने वाला है, लॉन्ग टर्म के लिए बैठेगा। यस। तो बहुत ही अच्छे लेवल पे प्रोग्रामिंग होकर आप जो काम करोगे और रिजल्ट्स आएंगे। तो चलो सीधे बैठते हैं, सीधा बैठते हैं। यस, आँख बंद करना है, सीधा बैठो। चश्मा अगर लगाया है, ऐनक तो निकालो, हाथ की घड़ी नहीं करना है, पैर की घड़ी नहीं करना है, आराम से बैठना है, आराम से। सीट लाइक अ चैंपियन, सीट लाइक अ विनर, सीट लाइक अ सीए, क्राउन लाइक अ सीट लाइक अ सक्सेसफुल पर्सन। एक म्यूजिक लगाना है। यस, हाँ, आँख बंद करना है, लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस, सांसों को लेना है, सांसों को छोड़ना है। ब्रीथ इन एंड लंबी गहरी सांस, सांसों को लीजिए, आवाज कम। एक लंबी गहरी सांस, सांसों को लेना है, सांसों को छोड़ना है। आंख बंद करना है, चेहरे पे मुस्कान, और बीच बीच में मैं आपसे एक सवाल करने वाला हूँ, कौन हूँ मैं? तो आपको जवाब देना है, कौन हूँ मैं? I am a leader. और आवाज और जोर से लाना है, एनर्जी के साथ, पावर के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, एज अ चैंपियन। कौन हूँ मैं? I am a leader. फैंटास्टिक, बॉडी लैंग्वेज के साथ, कौन हूँ मैं? I am a leader. लीडर हूँ, ऐसा बोलना है जो। यस, आई एम लीडर। कौन हूँ मैं? I am a leader. कौन हूँ मैं? I am a leader. एनर्जी के साथ, कौन हूँ मैं? सबसे पहले मैं यहाँ पे थैंक यू करना चाहता हूँ DXN को, रफीक सर को,
डॉक्टर लीप सर को, राजेश अगर सर को और सभी सीए, क्राउन एम्बेसडर्स और डायमंड्स और लीडर्स को, और आप सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपके साथ यहाँ पे थॉट्स शेयर करने का जो अपॉर्चुनिटी और जो मौका मिला है, इसके लिए मैं तेरे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आपके अंदर एक बहुत ही पावरफुल लीडर बैठा हुआ है, आपके अंदर एक डायमंड बैठा हुआ है, आपके अंदर एक सक्सेसफुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी यानी लीडर बैठा हुआ है जो लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और उस ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपके अंदर जो बैठा हुआ लीडर है, आपके अंदर जो बैठा हुआ भगवान है, जो क्वालिटीज है, डिवाइन क्वालिटीज, गॉड क्वालिटीज, लीडर क्वालिटीज, उस क्वालिटी को बाहर निकालना है और जोर से बोलना है, सवाल का जवाब देना है। कौन हूं मैं? जोर से बोलना है, कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? सही में लीडर बनने के लिए, सपने पूरे करने के लिए, टारगेट पूरा करने के लिए, गोल पूरा करने के लिए, सेट द टारगेट, हिट द टारगेट, दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हूं। कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? तो वादा क्या है? हर हाल में, हर काम में पूरा करना है। कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? भूत पसीना एक करने के लिए तैयार हूं, सपने पूरे करने के लिए। कौन हूं मैं? मेरे भाई के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे माता पिता के लिए और मेरे टीम के लिए, मेरे फैमिली के लिए, मेरे सोसाइटी के लिए, मेरे कम्युनिटी के लिए, मेरे देश के लिए। कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? तो बात करूंगा दिल से, मन से, बात करूंगा लोगों के लाइफ में सकारात्मक यानी पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए। कौन हूं मैं? भगवान ने, नेचर ने, गॉड ने, अल्लाह ने, जीसस ने अभी भी मुझे जिंदा रखा है, टाइम पास करने के लिए नहीं, तो टफ प्रैक्टिस करने के लिए। कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? हालात कैसे भी हो, सिचुएशन कैसे भी हो, सर्कमस्टेंस कैसे भी हो, मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, दिन रात मेहनत करूंगा। कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे, इसके बारे में मैं नहीं सुनूंगा। मैं मेरे दिल की सुनूंगा, मैं मेरे सीनियर्स की सुनूंगा, मैं मेरे कंपनी के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करूंगा। कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? दिन पर दिन, हर दिन लगातार तरक्की कर रहा हूँ, ग्रोथ कर रहा हूँ, डेवलपमेंट कर रहा हूँ। डेवलपमेंट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, तरक्की करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। कौन हूं मैं? I know I'm born to win. I know I'm born to win. मेरा जन्म जीतने के लिए हुआ है। कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? जिंदगी में देखा हुआ हर ख्वाब, हर सपना, हर मंजिल पूरा कर रहा हूँ और करूंगा, क्योंकि कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? I know success doesn't come to me. I must go to it. I have to achieve it. मुझे सपनों के पास जाना है, मुझे घर में नहीं बैठना है, मुझे ऑफिस में नहीं बैठना है, मुझे फील्ड पे जाना है। कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? काम, मेहनत, 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 लीड करना, सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करना। कौन हूं मैं? 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 पूरा कौन है? कौन हूं मैं? 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 पूरा बाबा कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? आगे बढ़ने लगता है, आगे सांसों को अंदर लेना है और सांसों को लेते समय महसूस करना है दिल की हर धड़कन और ध्यान देना है कि सही में मेरे रग रग में, मेरे बूंद बूंद में, खून के हर तिनका में, रग रग में, कण कण में, मेरे मन में, दिल में, दिमाग में
बॉडी के हर सेल्स में, ऑर्गन्स में, मसल्स में, बोन्स में, मेरे शरीर में मुझे मेरे माता पिता के लिए, मेरे बच्चों के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, फैमिली के लिए, मेरे टीम के लिए जिन्होंने मुझ पे यानी मेरे ऊपर भरोसा रखा है, उनके लिए, मेरे कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए, जिले के लिए, राज्य स्टेट के लिए और देश के लिए, इस धरती के लिए, धरती माता के लिए मुझे काम करना है, इंसानियत के लिए, मानवता धर्म के लिए। और डीएक्सी ने जो हमें स्टेटमेंट दिया है, थॉट दिया है, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के लिए, मेरा वजूद, मेरा मकसद, मेरा गोल एक ही है, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, ओवरऑल ग्रोथ, डेवलपमेंट, कोऑपरेट, लाइफ चेंज करना है। ऑर्डिनरी नहीं बनना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जीना है, हर सपना पूरा करना है, हर सपना पूरा करना है, पूरा कर रहा हूँ, महसूस करें। और आंखें बंद ही रखना है और राइट हैंड आपके हार्ट पे, दिल पे हाथ रखना है, दिल पे हाथ रखना है, दिल, हार्ट लेफ्ट साइड पे होना है, हाथ रखना है और दिल के धड़कन के साथ बोलना है, मन ही मन बोलना है, मन ही मन बोलना है कि आज मैं एक लक्ष्य संकल्प करता हूँ, एक कमिटमेंट करता हूँ, एक वादा करता हूँ कि आने वाले 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में, पिछले 3 साल में, 1 साल में, आज तक मेरे जिंदगी में जो नहीं हुआ है वो पूरा कर रहा हूँ। इसके लिए दिन रात एक करने के लिए तैयार हूँ। मैं दिल से थैंक यू कहता हूँ सीनियर्स को, मनी वन बोलना है। मैं दिल से थैंक यू कहता हूँ डीएक्सी कंपनी, प्रोडक्ट्स, सीनियर्स, सिस्टम, प्रोसेस, सभी लीडर्स को, सभी सीईओ को और सभी कंज्यूमर्स को, और फ्यूचर में जो आने वाले कंज्यूमर्स हैं उनको भी थैंक यू कहता हूँ। टीम में जो लीडर्स हैं उनको थैंक यू कहता हूँ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उन सभी लोगों को, चीज़ों को, सभी को मैं दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ। और गलती से कोई गलतियाँ हुई है तो मैं माफी भी मांगता हूँ। और किसी के बारे में मेरे मन में कोई गुस्सा नहीं है, इसलिए मैं सबको माफ करता हूँ। और एक ही बात, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल सर्विस, अनकंडीशनल एक्शंस, अनकंडीशनल सपोर्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को रब करना है, 1 2 3, दोनों हाथों को रब करना है और चेहरे के ऊपर से, आंखों के ऊपर से मसाज करना है और आंखें खोलना है। यस, एक हाथ ऊपर करना है, यस, और पीठ पे लाना है यार, और बोलना है शाबाश, खुद को शाबाश के देना है। दिन भर आप यहाँ पे बैठे थे सुबह से, बराबर, और बाजू में जो बैठा है उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करना है, बाजू में बैठा है उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करना है, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, जल्दी सीए बनना है, जल्दी सीए। एक बार तालियां बजाएंगे दोनों। जल्दी पहुंचा और बजाएंगे और 15 मिनट कंटिन्यू करूँ। ये सर यस यस। सक्सेसफुल लीडर यहाँ तक हम आए थे। सीधा बैठो, थोड़ा स्ट्रेट बैठना है। हाँ, ध्यान दो, इधर दो, ध्यान दो। बाजू में जो बैठा है उसके तरफ देखकर एक बार स्माइल करो, स्माइल करो। स्माइल किया, यूनिवर्सल लैंग्वेज होता है स्माइल। ओके, चलो। कंटिन्यूटी ऑफ परफेक्ट प्रैक्टिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। कंटिन्यूटी ऑफ परफेक्ट प्रैक्टिस यानी काम की निरंतरता। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। मैं विपश्यना कोर्स के लिए गया था, 10 दिन का मौनम स्वरूप साधना, मौन था। तो वहाँ पे 8वें दिन पे मुझे ये सेंटेंस सीखने को मिला, किसी की तरफ देखना भी नहीं और किसी से बात नहीं करना। सुबह 4:30 से रात के 10 बजे तक यानी 9:30 बजे तक वो प्रोग्राम, दिन भर मेडिटेशन और खुद में ही इन्वॉल्व होना।
10 दिन का प्रोग्राम था। तो 8वें दिन वहां पे एक थॉट लिखा हुआ था दीवार पे। तो इसके ऊपर मैं मंथन करने लगा था कि सही में काम की निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। और काम करो करो का मतलब होता है 2 प्रकार के काम। क यानी कचरा एक्टिविटी, लिख लीजिए। करो, काम करो ऐसा स्टेटमेंट लिखना है और नीचे लिखना है क यानी कचरा एक्टिविटी जिससे पैसा नहीं आता है, और रो यानी रोकड़ा एक्टिविटी जिससे रोकड़ा आता है। बहुत बढ़िया। बराबर। जिन पर बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं तो बहुत काम कर रहा हूँ। ध्यान दो, कचरा काम है या रोकड़ा काम है, रिजल्ट आने वाला काम है या कचरा काम है। बहुत सारे लोग काम तो करते हैं, रिजल्ट नहीं आते। रिजल्ट नहीं आते हैं इसका मतलब क्या होता है? कचरा एक्टिविटी, समय बर्बाद होगा। वहां पे एनालिसिस करना है, वहां पे एनालिसिस करना है कचरा एक्टिविटी या रोकड़ा एक्टिविटी। फोकस ऑन बिजनेस, बिजनेस के ऊपर फोकस करना है। फोकस का मतलब क्या होता है मालूम है? फॉलो वन कंपनी अंटिल सक्सीड। एक ही कंपनी के साथ काम करो। जब कोई लीडर बनता है, बड़ा बनता है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आते हैं, उस समय ध्यान देना है फोकस। फॉलो वन करियर अंटिल सक्सीड एंड फॉलो वन कंपनी अंटिल सक्सीड। Are you understanding? Yes or yes? Fantastic. बिजनेस के ऊपर फोकस करना है, रिजल्ट के ऊपर फोकस करना है। फोकस ऑन द सॉल्यूशन नॉट द प्रॉब्लम। आज से रोने का नहीं, रोने का नहीं, एक्सक्यूजेस नहीं बताने का, बहाने नहीं बताने का। सीनियर को, फैमिली को, टीम को प्रॉब्लम्स के बारे में बात मत करो। हमें क्या चाहिए? प्रॉब्लम चाहिए या रिजल्ट चाहिए? क्या चाहिए? तो प्रॉब्लम्स के बारे में बात मत करो। जब कोई आदमी प्रॉब्लम के ऊपर बात करता है, बीवी सपोर्ट नहीं करती, टीम सपोर्ट नहीं करता, लोग सपोर्ट नहीं करते, लोग प्रोडक्ट नहीं लेते, प्रोडक्ट महंगे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, चाहे रियल सिचुएशन होने दो, लेकिन हमें मन में माइंड सेट क्या करना है? प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करना है, सॉल्यूशन के बारे में बात करना है। हाउ कैन आई टैकल ऑल दोज एंड दिस सिचुएशन? स्थिति और परिस्थिति, हालात, सर्कमस्टेंसेस। हु क्रिएट सर्कमस्टेंसेस? परिस्थिति कौन निर्माण करता है, तैयार करता है? Who creates circumstances? I create circumstances and I am responsible for my today, yesterday and tomorrow situation. मेरी हालात कल जो थी, आज जो है, कल जो होगा, उसके लिए no one is responsible. कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं। तुम्हारी हमारी खुद की परिस्थिति, सिचुएशन कौन बदलने वाला है? आकाश से कोई भगवान आएगा और आपको सपोर्ट करेगा? नहीं। सबको सिचुएशन अच्छे हैं। इस धरती पे जितने भी 2000 कितना चल रहे, 2022, उससे पहले भी इस धरती पे, इस पृथ्वी पे सबसे अच्छा समय कौन सा है? अभी का समय है, आज का समय है। और सबसे खराब समय, उसके बारे में नहीं सोचना है। यहाँ पे लिखा है ना, सबसे अच्छा समय है, टेक्नोलॉजी का समय है, टूल्स का समय है, टेक्निक का समय है। टेक्नोलॉजी हमारे पास है, इस्तेमाल करो सही तरीके से। कितना समय बर्बाद होता है लोगों का, रील्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक पे फोटो अपलोड करने के बाद देखते हैं कितना कमेंट्स आया है, कितना लाइक्स आया है फेसबुक के ऊपर, लेकिन फेस के सामने बुक नहीं रखते। फेसबुक इसलिए बैंक का पासबुक खाली होता है। फेसबुक तो समय बर्बाद होता है लोगों का। काम करो, फोकस करो प्रॉब्लम के ऊपर, नहीं सॉल्यूशन के ऊपर। हर सिचुएशन हम बदल सकते हैं और 3 वर्ड्स के ऊपर काम करना है। स्किल सेट, लगातार स्किल डेवलप करो। माइंड सेट, आपके माइंड में एक ही बात होना चाहिए, आई एम लीडर, आई एम स्पीकर, आई एम लीडर, आई एम लीडर। क्या मैं कर रहा हूँ, कर सकता हूँ, नेक्स्ट लेवल पे जा सकता हूँ, टीम बढ़ा सकता हूँ, डुप्लीकेट कर सकता हूँ, सिस्टम फॉलो कर सकता हूँ, मैसिव लेवल पे पैसिव इनकम क्रिएट कर सकता हूँ, एसेट्स क्रिएट कर सकता हूँ। माइंड से तो ही होना चाहिए, मेरा जन्म जीतने के लिए हुआ है, हर समय का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ। टूल से, टूल यानी प्रोडक्ट्स, टूल यानी प्रोडक्ट्स
टूल यानी हमारे पास जो मोबाइल से, टूल यानी जो गाड़ियां है, टूल यानी जो आजू बाजू में सिचुएशन है। टूल्स क्या है? देखो टूल बहुत सारा है आज हमारे पास। टूल सेट यूज करो, माइंड सेट मन में एक ही थॉट, और स्किल सेट डेवलप करो, स्किल प्रेजेंटेशन स्किल सीखते रहो। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट में वॉरेन बफेट ने एक ट्रेनिंग अटेंड किया था, पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल। फलों का राजा आम है, फूलों का राजा गुलाब है, एनिमल का राजा लायन, राइट? हर चीज में किंग होता है, वैसे ही गुणों का राजा, गुड क्वालिटीज, गुणों का राजा होता है कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, बात करना, चाहे 1 to 1 हो, 1 to few हो, 1 to many हो या 1 to huge हो, क्लास पे हो या मास पे हो, बात करना, बात करने का ढंग, बात करने का तरीका, बात करने का नजरिया में बात करने को आना चाहिए। लोगों के मन में, दिल में, दिमाग में हमारे एक एक शब्द, एक एक विचार, एक एक थॉट लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा घर निर्माण होना चाहिए, तैयार करना चाहिए। सो इसलिए डेल कार्नेगी ये कोर्स देखने के बाद बिल गेट्स ने ये कोर्स किया। तो इनपुट करो आउटपुट आएगा, इनपुट करो आउटपुट आएगा। आउटर व्यू एंड इंटरव्यू। जब कोई लड़का या लड़की ग्रेजुएट होता है, पोस्ट ग्रेजुएट होता है, इंजीनियरिंग करता है, डिप्लोमा करता है, डिग्री करता है और जॉब करने के लिए इंटरव्यू देता है, एचआर मैनेजर दे आस्क सिंपल क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। खुद के बारे में बताइए। 20 साल एजुकेशन लेने के बाद 20 मिनट भी बात नहीं कर सकते, 2 मिनट भी बात नहीं कर सकते। क्यों? एजुकेशन लिया है लेकिन ट्रेनिंग नहीं लिया है, एजुकेशन लिया है मीटिंग्स अटेंड नहीं किया है, एजुकेशन लिया है खुद को तैयार नहीं किया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आउटपुट, आउटर व्यू इट मैटर्स ओनली 5%। बाहर का पर्सनालिटी। रियल सक्सेस पाने के लिए हमारे अंदर जो गुण होते हैं, क्वालिटीज, क्या छपा है और क्या छिपा है। छपा है यानी आउटर व्यू, छिपा है यानी हमारे अंदर कौन से गुण है। जब गुण को हम काम को लगाते हैं तो हमारा एक गुण धर्म तैयार होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आउटर व्यू, इनपुट करने के बाद आउटपुट आता है और बहुत ही पावरफुल लास्ट का फॉर्मूला मैं दिखाने वाला हूं, यानी कि यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूं। टीवी रात फॉर्मूला सुनना चाहते हो? यस। बाजू वाला जो बैठा है उसको बोलो ध्यान से सुनना, बोलो ध्यान से सुनना। थैंक यू आप भी सुना। देखो कितना, जब हम लोगों को बोलते हैं ना ध्यान से सुनना, Yes. बराबर ना, अच्छा लग रहा है ना? दूसरों को बोलते हैं ध्यान से सुनना। अभी खुद को बोलो मैं भी ध्यान से सुन रहा हूँ, बोलो। वेरी गुड, ओके, बढ़िया बढ़िया। सो टीवी रात, टी यानी आपका खुद का डेली, वीकली, मंथली और साल के लिए टारगेट होना चाहिए। टारगेट अगर होगा तो कार गेट में आएगा, बराबर ना? हर कार आएगा। तो भरत सर ने जो कार लिया है, सब लीडर्स लोगों ने, बराबर ना? राजेश सर ने जो टारगेट कार लिया है, टारगेट, तो कार गेट में आएगा। तो हाँ, टारगेट के अंदर आएगा। टी फॉर टारगेट के लिए, टी फॉर लगातार कंपनी के जितने भी ट्रेनिंग है। जब हम रोशन कुमार सर हम बात कर रहे थे, रोशन सर ने कहा सर मैं जितने भी एलडीपी होते हैं, कंपनी के कैंप होते हैं, वो मिस नहीं करता। अगर उस दिन मेरी खास बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटीज नहीं है एक्टिविटीज, तो उस समय तो मैं 100% मीटिंग्स अटेंड करता हूँ और टीम के साथ, अकेला नहीं, टीम के साथ। तो टी एंड टारगेट, ट्रेनिंग अटेंड करना और थॉट थिंकिंग करना। टी वी यानी, हाँ ये पुराने जमाने में टीवी था ना, कितने लोगों को पता है ये टीवी? बचपन में देखा है, एक गली में, एक पार्लर में, किसी के तो घर में, हमारे घर पास तो नहीं था, दूसरे के घर पे जाके, बराबर ना? अब तो बड़ा होता है टीवी, एलईडी होता है, टीवी की साइज तो कम हो गई, एलईडी आदमी की साइज बढ़ गई। ओके, टी यानी ट्रेनिंग, वी यानी वीडियोस देखना। कंपनी के जितने भी वीडियोस है यूट्यूब पे, प्रोडक्ट के वीडियोस, सर ने जो यहाँ पे मॉडल्स बताए हैं, सर के ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोस है, वीडियोस देखना। कौन से भी वीडियोस नहीं देखना, मोटिवेशनल के वीडियो तो नहीं देखना, टेम्पररी होता है, बराबर। एक्चुअल में कंटेंट के बारे में, एजुकेशन के बारे में आपको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाने के लिए, मैं ये नहीं करता कि मोटिवेशन के मत देखो, जहां पे आपको सीखने को मिलता है। वी एंड वीडियोस, टारगेट के वीडियोस, गोल से रिलेटेड वीडियोस, टीवी, और घर में जो टीवी है वो बंद करना। तो ज्यादातर लोग अभी टीवी नहीं देखते, मोबाइल ज्यादा होता है हर समय। मोबाइल
आप सब लोगों को आपके जितने भी नियर डियर है ब्रॉडकास्ट लिस्ट आपने बनाया होगा, यूट्यूब आपका खुद का चैनल होगा, बनाना है, रिजल्ट जितने भी आपके लोगों के आते हैं रिजल्ट अपलोड करो। यस, बाद में गैजेट्स टेक्नोलॉजी यूज करना है, लेकिन उसमें हमारा समय वेस्ट नहीं करना है। डोंट वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर टाइम। वेस्ट और इन्वेस्ट ध्यान में रखो। वेस्ट करते हैं बहुत सारे लोग, टाइम वेस्ट करना और टाइम इन्वेस्ट करना। टाइम इन्वेस्ट करना, भगवान ने, नेचर ने एक ही चीज सब लोगों को सेव की है, एंड दैट इज dedicate 24 hours. So my dear friends, TV, टी एंड टाइम, दी वीडियोस आज यानी रीडिंग करना है, रीडिंग करना है। सर ने यहाँ पे जो फोटो दिखाए थे, फोटो निकालना है किताब का और स्टेप बाय स्टेप किताब देना है, स्टेप बाय स्टेप। एक ही बार ले सकते हो या आपके बजट के हिसाब से ले सकते हो। मैंने ऐसे ही शुरुआत की थी 2007-2008 में। अभी मेरे घर में जहाँ पे मैं बैठता हूँ आजू बाजू में 5,500 किताबें हैं। I have more than 5,500 बुक्स। अभी 41 चालू है, 42 शुरू होगा आने वाले 4 महीने के बाद, 42 आने वाले 8 साल में बिफोर 50। I have decided मेरे पास 11,000 किताबें होगी, 11,000 किताबें। ओके, तो अभी तो हफ्ते में एक किताब पढ़ता हूँ और किताब पढ़ना है। बिल्कुल साल में 100 किताब पढ़ते हैं। वॉरेन बफेट दिन में 6.5 घंटा किताब पढ़ते हैं। दुर्गा अंबानी ने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, वो थॉमस एडिसन ने तो 60,000 किताबें पढ़ी थी। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है, लेकिन रीडिंग करना है आपको। ए यानी ऑडियो सुनना है। ऑडियोस किसके? ऑडियोस कंपनी के ऑडियोस, प्रोडक्ट ऑडियोस। और सबसे अहम बात, जब भी आप प्रेजेंटेशन दोगे आपका कोड रिकॉर्डिंग करना है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, खुद का प्रेजेंटेशन। और घर पे आने के बाद सुनना है, खास करके आपने प्रेजेंटेशन कैसा दिया है, करोगे? Yes. रिकॉर्डिंग करना है, ऑडियो सुनना है, लोगों को सुनना है। सीनियर जब बात करता है उस समय 100% ध्यान देना है, सुनना है, मन की सुनना है, दिल की सुनना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम 1-to-1 मीटिंग करते हैं ना, तो किसके ज्यादा प्रोडक्ट सेल होते हैं? जो लोग कस्टमर के सुनते हैं। काउंसलिंग करना, प्रेजेंटेशन देने का मतलब क्या होता है? हमें कब बोलना पड़ता है? 80% सामने वाले लोगों को बोलने दो, आधा घंटा तो सुनो उनके बारे में, क्या प्रॉब्लम है। आज लोग सुनते नहीं, पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे सुनते नहीं, टीचर बोलते हैं बच्चे सुनते नहीं, हस्बैंड बोलता है आजकल तुम सुनती ही नहीं हो। शादी के बाद पहले 2 साल आपने तो बहुत सुना, अभी सुनती नहीं हो। वाइफ कहती है आप सुनते नहीं, कोई किसी का सुनता नहीं। हर आदमी के दिल में दर्द है, आप जाकर सुनो आधा घंटा। बोर हो रहा है कि एक्सप्रेशन अच्छे करो, उनको लगेगा आप सब बहुत ग्रेट है। क्यों? आपने उनकी बातें सुनी। सुनो, चलेगा? प्रेजेंट सेलिंग टेक्निक बता दें। सो TVRA मिशन के लिए काम करो। मिशन और मेंटर, तुम्हारा मेंटर एक ही है, कौन? तुम्हारे सीनियर्स। मेंटर को फॉलो करो, मेंटर। सो टीवी राम, तो इस तरह से रामायण महाभारत नहीं करना है, रामायण करना है, बराबर ना? यानी अच्छा, ओके। सो इनर सिस्टम फॉर आउटर रिजल्ट्स, मैं भी कुछ वर्ड्स दिखाऊंगा आपको, फोटो लेना है। इनर सिस्टम, हमारे अंदर एक सिस्टम है। हमको लोखंड अच्छा नहीं लगता, बराबर, आयरन अच्छा नहीं लगता, गोल्ड अच्छा लगता है, गोल्ड, बराबर, सोना अच्छा लगता है। तो सोना हम कान में लगाते हैं, नाक में लगाते हैं, गले में लगाते हैं, हाथों में सोना, राइट? तो सोना बनाने के लिए उसको तपना पड़ता है, तब उसको आकार आता है। वैसे ही लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तपना पड़ेगा। और आपके लिए मैंने और बहुत पॉइंट्स, इसके ऊपर आपको काम करना है। एक ही दिन में कोई होता नहीं, 2 घंटे में 1 घंटे में क्या होगा, लेकिन इसके ऊपर आपको काम करना है। आपके सीनियर से बात करके, सर से बात करके, मन ही मन। नंबर 1 लक्ष्य मास्टरी। आपको जिंदगी में, ध्यान दो, 1 मिनट बात करता हूँ। ये मुझे जब सीखने को मिला 31 दिसंबर 2007, उसी दिन मैं सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक दिन भर खाना नहीं खाया, सिर्फ 2 वाटर बॉटल लेकर मैं आलमदी गांव में पुणे में वहां पे गया और 3 नदियां हैं, रिवर्स, उसके बाजू में बैठा रॉक पे। अब दिन भर मुझे टिल एज ऑफ 60 इयर्स, 60 की उम्र तक क्या करना है, ऐसे 125 सपने लिखे। I have note down 125 goals. अभी मेरे पास 750 goals है। I have listed on date, यानी तारीख के साथ 750 goals है। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। यस, so on date, आपको डेडलाइन रखना है।
डेडलाइन, लक्ष्य, मास्टरी, इसके ऊपर मास्टरी ला। ओके, हर साल में, हर दिन में, हर महीने में क्या करना है? टाइम मास्टरी, 24 घंटा हमारे पास है, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करो, निचोड़ के लेना है हर सेकंड को, हर सेकंड को निचोड़ के लेना है। बाद में टीम जबरदस्त बनाना है, टीम बात आता है मसल मास्टरी, बुढ़ा होने तक और बुढ़ी होने तक, आखिर दम तक थकना नहीं, बीमार नहीं गिरना। मसल मास्टरी, जैसे हम पहले थे वैसे ही रहना है, इसलिए पसीना निकालने तक हमें एक्सरसाइज करना पड़ता है, योगा करना पड़ता है, प्राणायाम करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, सर अमृत सर है शून्य मेडिटेशन करना पड़ता है, बराबर राजेश सर है शून्य मेडिटेशन करना पड़ता है, प्रोडक्ट्स खाना पड़ता है, रिलैक्स से सोना पड़ता है, बहुत सारी बातें हैं। मसल मास्टरी, मध्य प्रदेश आगे नहीं आना चाहिए, बराबर, यानी ये ओके। सो इसके लिए काम करना पड़ता है, मसल मास्टरी। बाद में आता है माइंड मास्टरी, मनस्थिति, माइंडसेट मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं, मजबूत। हैप्पीनेस मास्टरी, सबसे हैप्पीनेस कौन सा मोमेंट है, सबसे हैप्पी मोमेंट कौन सा है, विच इज द बेस्ट एंड हैप्पी मोमेंट इन योर लाइफ? नाउ, प्रेजेंट, अभी का ये मोमेंट, अभी हम जिंदा है, सांस चालू है, यही सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। यस, लास्ट में सेल्स मास्टरी, स्पीड सेलिंग, टाइम स्टैटमैन, आइडा, यस, मार्केटिंग मास्टरी, सीखते रहो, नेटवर्किंग ऑफ नेटवर्किंग मास्टरी। बाद में आता है कम्युनिकेशन मास्टरी, बाद में आता है यस मनी मास्टरी। सर ने अभी बताया है रॉयल्टी इनकम, सर ने भी बताया है एसेट्स, सर ने भी बताया है पैसिव इनकम, टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम। बाद में लास्ट आता है सक्सेस मास्टरी, जो सक्सेसफुल बनना है, सिर्फ लोगों को सक्सेसफुल करना है, ये इसका फोटो लीजिए। और लास्ट हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस आपको तो मिला है, मिल रहा लास्ट। ओके, हाँ, एवरी लीडर इज नॉट लीडर बट एवरी लीडर इज अ लीडर, एवरी लीडर इज अ लीडर। किताबें पढ़ो लेकिन इंप्लीमेंट करो, किताबें पढ़ो। एलन मस्क देखो, थॉमस एडिसन 60,000 किताबें पढ़ी थी, धीरूभाई अंबानी 12,000, मदर तेरेसा देखो, स्वामी विवेकानंद, छत्रपति शिवाजी महाराज, संत तुकाराम महाराज, लक्ष्मण मालवीय, डॉक्टर बाबा साहब, डॉक्टर अब्दुल कलाम सर, बिल गेट्स साल में 100 किताब पढ़ते, ₹1 की डेली 6.5 घंटा किताब पढ़ते हैं। देखो इनके तरफ, देखो ये सब लोग किताब पढ़ते हैं। शिव खेरा का सर ने किताब लिखा था, ये जिग जिगलर, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो किताब पढ़ते हैं। पढ़ो और आगे बढ़ो, पढ़ोगे Yes. आगे बढ़ोगे। और लास्ट में डिसीजन लेना है, बस मेंटल डिसीजन ठान लेना है, मन ही मन ठान लेना है। फिजिकल, दिन रात मेहनत करने की तैयारी। सोशल डिसीजन, लोगों के बारे में अच्छा सोचना है। लोग अगर हमें नेगेटिव करते हैं या नेगेटिव बताते हैं तो उसके बारे में सोचना नहीं, पॉजिटिव। सोशल डिसीजन और फाइनेंशियल डिसीजन, खुद के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। स्पिरिचुअल डिसीजन, तुम्हारे भगवान को, गॉड को, अल्लाह को, जीसस को, जिसके ऊपर तुम्हें भरोसा है, उसको हर समय दिन की शुरुआत होते ही थैंक यू कहना है और दिन खत्म होते ही उनको थैंक यू कहना है, उनके ऊपर भरोसा रखना है। और आजू बाजू में सक्सेसफुल लोगों के साथ रहो। To be successful, always be around with successful people. सभी शक्ति तुम्हारे भीतर है, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। All power is with you and within you. सभी शक्ति हमारे भीतर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। और लास्ट में थैंक यू कहना चाहता हूँ। हो गया खत्म। यस, थैंक यू सो मच सर।